हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का कि आप सुबह का नाश्ता नियमित रूप से ले रहे हैं, यानी कि कभी कभी आप ब्रेकफास्ट करना भूल तो नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह का नाश्ता मिस कर देते हैं, यानी कि वो सीधा लंच ही करते हैं, ब्रेकफास्ट वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो क्या आपको पता है कि जब हम ब्रेकफास्ट नहीं करते तो हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो भाई सीधा लंच ही करेंगे, ब्रेकफास्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप रात को सोकर उठते हैं तब आपका शरीर जो है उसे खुराक चाहिए, लेकिन आप जब ब्रेकफास्ट मिस करते हैं तब आपके शरीर में ताकत कम हो जाती है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत भी है कि हमें दिन भर थकान लगती है, हम कोई कार्य कर नहीं पाते हैं, हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा हमें थकान महसूस होती है। तो इसका सबसे पहला कारण ही यही है कि आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे सेंटर में भी आ रहे हैं और मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास भी सीख रहे हैं। वो भी मुझसे यही शिकायत अक्सर लेकर आते हैं कि हमारे शरीर में हमें बहुत सारी थकान महसूस होती है और हम थक जाते हैं। तो इसका यही कारण है कि आप सुबह का नाश्ता मिस कर रहे हैं। अगर आप सुबह का नाश्ता मिस करते हैं तो आपके शरीर में ऐसे बहुत सारे बदलाव आते हैं जिसका आपको पता भी नहीं होता है। सबसे पहला तो आपका शरीर जो है वो थकेगा ज़्यादा। जी हाँ, आपके शरीर में जान नहीं रहेगी और आप ऐसा महसूस करेंगे कि मेरे अंदर ऊर्जा ही नहीं है। सुबह में अगर आप ब्रेकफास्ट मिस करते हैं और सीधा लंच करते हैं तब क्या होता है, बहुत सारी भूख आपको लगती है तो आप ज़्यादा खाना खाते हैं, फिर आप दोपहर में सो जाते हैं या फिर आप ऐसे ही अपना कार्य करते हैं बैठे बैठे। तो इससे क्या होता है, खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता है और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो सुबह का नाश्ता आप कभी मिस ना करें। सुबह क्या खाना चाहिए ऐसा कि जिससे आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहे, आप तंदुरुस्त रह सके। तो सुबह का नाश्ता जो है उसमें आप ज़्यादातर खट्टी चीज़ें न खाएं। अगर आप खाली पेट संतरा का सेवन कर रहे हैं या फिर आप कीवी का सेवन कर रहे हैं तो आप बंद कर दें। खाली पेट आपने खट्टे पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सेब का सेवन करते हैं, यानी कि आप एप्पल का सेवन करते हैं, तो साथ में आप पोहा भी ले सकते हैं। पहले आप पोहा खाएं, उसके बाद 20 मिनट बाद आप एप्पल खा सकते हैं, यानी कि आप सेब खा सकते हैं। खाली पेट आपने खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और सुबह सुबह नाश्ते में आप केला और दही भी खा सकते हैं या फिर रात भर आप भिगो कर रखे ड्राई फ्रूट और सुबह चबा चबा कर खाएं। बादाम आप ऐड कर सकते हैं, किशमिश आप ऐड कर सकते हैं, आप नियमित रूप से खा सकते हैं, काजू भी आप खा सकते हैं, अखरोट भी खा सकते हैं। आप नियमित रूप से रात भर उसे भिगो कर रखें और सुबह चबा चबा कर खाएं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ड्राई फ्रूट वो ऐसे ही खाते हैं, कच्चे, यानी कि बिना धोए खाते हैं और भिगो कर भी नहीं रखते। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बंद कर दीजिए। रात भर ड्राई फ्रूट्स को भिगोए रखें, उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। और सुबह का नाश्ता कभी भी मिस ना करें। आप पोहा खा सकते हैं, आप इडली खा सकते हैं, ढोकले भी खा सकते हैं। अगर आप गुजराती हैं तो आप ढोकले नियमित रूप से हफ्ते में एक बार आप खा सकते हैं, हर रोज नहीं खाने। और ढोकले ज़्यादातर खट्टे होते हैं, तो हो सके तो आप ऐसे बनाएं कि दही थोड़ा कम डालें उसमें, खट्टा दही ऐड मत कीजिए और हो सके तो खट्टे ना बनाएं, तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है। तो सुबह का जो नाश्ता है उससे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। स्प्राउट्स भी खा सकते हैं, आप मूंग खा सकते हैं, चना खा सकते हैं। नियमित रूप से आपने खाना। अगर आप दूध ले रहे हैं तो आप स्प्राउट्स नहीं खाएंगे, विरुद्ध आहार आपने नहीं लेना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि प्याज के साथ दूध लेते हैं,
पोहे में अगर वो प्याज डालते हैं तो साथ में दूध का सेवन करते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना है। दूध का सेवन आपने नियमित रूप से करना है, लेकिन 1 ग्लास दूध आप ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद भी पी सकते हैं, या फिर आप पहले पी लीजिए, लेकिन ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। केला और दूध का सेवन भी आप कर सकते हैं, यानी कि केला बहुत ज्यादा पका हुआ होना चाहिए। जी हाँ, कच्चे केले के साथ आपने दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत से लोग सुबह सुबह फ्रूट सलाद का सेवन करते हैं, यानी कि दूध में सभी फ्रूट्स को ऐड करते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है, ये अनहेल्दी है, ये आपको स्किन प्रॉब्लम दे सकता है। दूध के साथ आप सिर्फ और सिर्फ केला का सेवन कर सकते हैं, यानी कि केला ही खाए दूध के साथ, और केला बहुत ही ज्यादा पका हुआ होना चाहिए। ध्यान आपने ये रखना है कि केला जो है वो कच्चा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पका हुआ केला हो तभी दूध के साथ आप खा सकते हैं। और जो फ्रूट सलाद आप खा रहे हैं उसे बंद कर दीजिए। मैंने बहुत से घरों में देखा है ऐसा कि वो सुबह सुबह फ्रूट सलाद खाते हैं, यानी कि सभी फ्रूट्स होंगे उसमें दूध ऐड करेंगे, उसमें कीवी भी है, उसमें ऑरेंज भी है, उसमें बहुत ज्यादा खट्टी चीजें हैं, यानी कि खट्टे फ्रूट्स हैं। अगर आप दूध के साथ खट्टी चीजों का सेवन करेंगे तो स्किन प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं, तो इसका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुबह का नाश्ता मिस मत कीजिए। पोहा आप खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, केला और दही खा सकते हैं, केला और दूध खा सकते हैं, लेकिन तीनों एक साथ नहीं खा सकते। केला, दूध और दही तीनों को एक साथ नहीं खाना है। अगर आप दूध खा रहे हैं केले के साथ, पी रहे हैं या फिर मिक्स करके खा रहे हैं तो दही को अवॉइड कीजिए। दही खा रहे हैं तो दूध को अवॉइड कीजिए। और दही आपको सुबह और दोपहर में ही खाना है, सुबह खाली पेट नहीं खाना है, लेकिन शाम को दही आप बिल्कुल ना लें। सुबह सुबह अगर आप केला खा रहे हैं तो अच्छा है, केला और दही, लेकिन शाम के 4 बजे के बाद केला भी नहीं और दही भी नहीं। इसका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुबह का नाश्ता आप नियमित रूप से कीजिए और स्वस्थ रहे। और मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी मेरे सारे वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। मेरे ऑनलाइन योग अभ्यास शुरू हो चुके हैं, आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख सकते हैं। अगर आपको कोई रोग है तो आप मुझसे डाइट प्लान भी ले सकते हैं और मुझसे योग अभ्यास भी सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।